अच्छा, जिन लोगों का स्टोर एक्सपायर हो चुका है ना, वो दोबारा फ्री वाला बनाए किसी और जीमेल से। जब तक आप लोग खरीदते नहीं हो तब तक आप लोग नया बनाते जाओ, उसे प्रैक्टिस करते जाए, ठीक है। आप लोगों का इस तरह है कि अभी आप लोग इसको सीख रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं। बिजनेस इस तरह स्टार्ट नहीं होते, उसमें आपको हर एक दिन नया नया चीज सीखना होता है। जो आपके प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस एक्सपेंसेस ना। अब आपने सिंपल से क्या करना होता है, अपने सेल को बढ़ाना होता है, एक्सपेंसेस को कम करना होता है। लेकिन ये चीज सीखते सीखते आपको साल लग जाएंगे, साल 9 लग जाएंगे कि आपने अपने सेल कैसे बढ़ाना है और एक्सपेंसेस कैसे कम करने हैं। वो तो बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अभी इसमें जो आपका आईटी से रिलेटेड जो स्टोर रन करना है, उसमें थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करना है, तो वो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए इसके एंड तक वो बंदा पहुँचेगा जो गिव अप नहीं करेगा। वो खुद को ये एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि मैं तो नॉन आईटी हूँ, मुझे तो कंप्यूटर समझ नहीं आता है। क्योंकि मैं हूँ अवेलेबल, और आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर आप लोगों ने मुझे किसी भी टाइम मैसेज किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर-अंदर रिप्लाई किया है। ऐसा है? तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोग को गाइड करने के लिए। देन जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप लोग फिर भूल जाएंगे कि हाँ सर से कुछ सीखना है या कुछ पूछना है। तो दिस द टाइम। जहाँ तक आप लोगों ने किया होगा अपने स्टोर को, मैं थोड़ा सा अपने स्टोर को देख लेता हूँ, हमारा स्टोर किस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग सेटिंग नजर आ रहे हैं नीचे। इस सेटिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। हमारा स्टोर कुछ इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल देखिए कोई खास नहीं है। हम आज कोशिश करते हैं कि सारी सेटिंग फिनिश कर लें और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को हम लिस्ट करें, ठीक है। अब आप लोगों ने कहाँ तक किया था? यूजर का सीखा था। यूजर में क्या होता है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। यूजर में क्या होता है, किसी को एक्सेस देना हो, गुड। अब पेमेंट में क्या होता है कि हमारा अभी देखो पेमेंट में क्या होता है, हमने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था, इजी पैसा अकाउंट ऐड किया था, याद है? अच्छा, इसके बाद नीचे चेकआउट पेज पे हमने थोड़ा सेटिंग की थी, याद है? डिलीवरी किया था। टैक्सेस को हमने चेंज किया था, हमारे ऊपर 16% टैक्सेस में ऐड हुआ था बाई डिफॉल्ट, हमने उसको जीरो किया था, याद आ रहे हैं? इसके बाद लोकेशन में थोड़ा सा जाए। अब इसके बाद जो आता है एप्स, एप्स को हम थोड़ा मार्केटिंग में टच करेंगे जब हम अपने स्टोर को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो है लोकेशन जो है वो एक्टिव कौन सी जगह है? पाकिस्तान है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं यूएस में किसी जगह को टारगेट करूँ, तो फिर आप लोकेशन यूएस रखेंगे। लोग अक्सर आपको कहते हैं ना कि मैं मुझे यूएस का शॉपिफाई स्टोर चाहिए, यूएस के नंबर से शॉपिफाई स्टोर बना हुआ चाहिए। तो असल में वो लोग आपको वही स्टोर भेजते हैं जो पाकिस्तान में बना होता है, पाकिस्तानी जीमेल से बना होता है, जिसमें तो अभी तक हमने नंबर इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन वो आपको यूएस का नाम बोल के पाकिस्तान में बना हुआ स्टोर सेल करते हैं या एडवर्टाइज करते हैं कि हमने इस स्टोर को यूएस में बनाया तो इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। आप यहाँ पर जा करके बस जस्ट कंट्री लोकेशन चेंज करें, यूएस वाला हो गया, यूके वाला होगा, जर्मनी वाला होगा, इटली वाला हो गया, सही हो गया। अच्छा, सेल्स डोमेन मैंने कवर किया था, याद है? उसमें क्या बोला था कि मैंने किस तरह चेंज करना था, हमने अपने स्टोर का नाम चेंज किया था, ये देखो homebuddy.com रख दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से चेंज कर सकते हो, कनेक्ट टू न्यू एग्जिस्टिंग डोमेन, या बाय आप कर सकते हैं, नया खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नीचे चीजें हैं, ये कस्टमर ईवर्ड नोटिफिकेशन, ये फील्ड मेजर लैंग्वेज, ये कस्टमर प्राइवेसी, ये तमाम चीजें बस अब थोड़े से आपके काम के अभी नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर आप खुद कर सकते हैं कि इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमारी हो गई। अब हम जंप करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। ताकि हम अपना कोई प्रोडक्ट लाए, कई दिनों से हम कहानियां सुना रहे, शॉप बना रहे, शॉप बना रहे, अभी अपने शॉप में हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करना सीखेंगे। सेटिंग्स, ये बेसिक सेटिंग आप लोगों ने करनी है। जरूरी क्या क्या है, एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके जरूरी है प्लेन का आपका सेटिंग होना चाहिए, पेमेंट का होना चाहिए, एंड चेकआउट का होना चाहिए, और टैक्सेशन का एंड डिलीवरी का होना चाहिए। ये चीजें जरूरी है तो स्टार्ट होने से पहले। अभी मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने स्टोर पे। हम कहाँ पे लगाएंगे, ये देखो ऑर्डर वगैरह तो ऊपर आएंगे, ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्ट प्रोडक्ट, मतलब आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो बल्क में आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम ऐड मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई ऐप हो, अब यह ऐप को हमने डिस्कस किया ना, तो इसकी सोर्सिंग के लिए एक ऐप भी आपको शोफाई देता है। उसको फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, पहले हम मैनुअली पे जाते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है या प्रिंट ऑन डिमांड के लिए होता है। देखो अगर आप कोई कस्टमाइज चीज बनाते हैं तो ये ऐप उसके साथ अटैच होता है। जैसे सपोज आप शर्ट के ऊपर नाम लिखते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो उसके लिए ऐप होता है कि जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करे तो उसमें नीचे लिखे कि वो क्या नाम लिखना चाह रहे हैं या उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने टाइटल लिखना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी से काम लेंगे। यहाँ से आप लोग पिक्चर सबसे पहले आप अपलोड करेंगे। देखो ऐड फोटो, तो हम अपने प्रोडक्ट का पिक्चर अपलोड करते हैं। अच्छा, ये तो मैं सिंपल एक डमी ले रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट को जितना रियल अपने साइड से चीजें ऐड कर सकते हैं,
चैट जीपीटी से बेशक लेके उसमें इंग्लिश मिस्टेक्स नहीं होते, लेकिन अगर आप अपनी साइड से उसमें रियल इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चैट जीपीटी, अच्छा जी। अब देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये निकाह पेन जो है ये मैं अपने स्टोर पे लिस्ट करूँ, तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब चैट जीपीटी को मैं थोड़ा बताऊंगा कि राइट दे रहा हूँ, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, देखो कितना जबरदस्त इसने टाइटल लिख किया। ठीक है, तो मैं इसका टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, आसान हो गया है ना हमारे लिए। ये मैंने इसका टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन जरा सा आप लोग पढ़ ले। मेक यू यूर निकाह सेरेमनी यू एंड मोर स्पेशल विद दिस। अच्छा, इसमें आप अपनी साइड से और चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फीचर इसके क्या है वो बता दिया, तो मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी शोफा स्टोर में ऐसा कोई कॉपीराइट का सीन नहीं होता है कि आपने चैट जीपीटी से लिखा है, एआई से लिखा है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट को रिकमेंड नहीं करते, तो उसमें आप कैसे इस तरह इसको एआई से हटाएंगे कि ये एआई का ना लगे। हाँ, ह्यूमनाइज कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, एक एक बंदा बताए आप कैसे करते हैं, कौन करता है ह्यूमनाइजेशन, कैसे कौन करते हैं? बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी फिर एआई एआई का हो गया ना। जेमिना फिर वो लंबा हो गया। एआई इसके बगैर आप इसको ह्यूमनाइज कैसे करेंगे? गुड गुड, इंसान मिस्टेक्स करते हैं। हम इतने पुख्ते अंग्रेज नहीं है कि हमारा इंग्लिश इतना अच्छा हो। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ दो चीजें। मैं अपने जितने भी पोस्ट लिखता हूँ, तो जितने भी अपनी ब्लॉग लिखता हूँ, तो उसके लिए मैं ये दो टूल्स इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉमास नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं सारे कॉमास रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नीचे लिखा हुआ है कॉमा रिमूवर, नजर आ रहे हैं? ये सारे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सारे कॉमास उड़ जाएंगे। देखिए मैंने ये लिख लिया। अब एआई, अब जो शोफा स्टोर है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, देखो एआई का जनरेट टेक्स्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए और अच्छा लिख लेगा। चलो ट्राई करें इसको। इसको क्लिक करेंगे। अब वो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया, जनरेट कर दिया। अब मेरे लिए शोफा स्टोर ही डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। ये देखें, इसने ये लिख लिया। हर जगह अब जो है, हर जगह जो है एआई जो है घुस चुकी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कीप या जनरेट अगेन, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं बस छोड़ो, आप हमारा अपना वाला ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? नीचे हमारी इसके साथ कुछ फीचर्स लिखे हुए थे, तो वो फीचर्स भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे फीचर्स, हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं अपलोड मीडिया। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं और इस चीज स्टोर में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ अपलोड नहीं किया, तो हम अपलोड न्यू पे क्लिक करेंगे और हम अपने उसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इमेज तो आपको मैंने बनाया हुआ आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल से पिक्चर ले लिया, वो तो डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे, आते हैं किसी को? हाँ, वो आएगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो सही नहीं होगा। बैकग्राउंड इसका देखो। हाँ, थोड़ी सी एडिटिंग कैनवा वगैरह में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। सही है। अभी लेट सपोज हमारे पास एक पिक्चर आ गया, जो बिल्कुल मैं निकाह पिन सर्च करता हूँ, और मैं थोड़ा सा रफ सा पिक्चर इंटरनेट से उठा देता हूँ, जो एडिटेबल ना, जो एडिट नहीं किया हुआ हो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप, ये सीखे आप। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आता है? हाँ, बीजी रिमूवर ऑनलाइन एक वेबसाइट है, इस पे जाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है बीजी रिमूवर फॉर फ्री। इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये फर्स्ट वाला ओपन करेंगे। अगर आप अपना कोई पिक्चर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इस वेबसाइट से पिक्चर अपलोड कर लेंगे और वो आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेगा। मैं वो ये वाला था, देखो मसला सॉल्व हो गया। वो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे। कभी कभार आपको सोल्यूशन आसानी से मिल जाते हैं, कभी मुश्किल से मिल जाएगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं इसमें एडिटिंग थोड़ा सा कर लूँ, बैकग्राउंड कलर वगैरह में या इफेक्ट वगैरह में करूँ या डिजाइन वगैरह में करूँ, ये सारी चीजें इसमें है। तो बैकग्राउंड पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो, तो अब इसका मैं कलर रखना चाह रहा हूँ ये ये थोड़ा लैपटॉप में अच्छा आ रहा है, वहां आप लोग को इतना अच्छा नजर नहीं आएगा। नजर आ रहा है? अब देखो ना, अब अपने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई कोई और मैजिक मैजिक का भी इसमें ऑप्शन है। ये देखो प्रोडक्ट का बैक पे देखो, इस तरह, तो मैं ये लगा लेता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। ये आसान है, मजा आ रहा है, नई चीज सीखने को मिल रहा है। अब कितना अच्छा हो गया, अच्छा है ना? बिल्कुल वो पैसे वसूल वाली बात है। हमें थोड़ा और अच्छा है, ये भी अच्छा है। देख ले, जो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ, सिम, हाँ, ये वाला कि ये वाला?
यस है। चलो ये मैं डाउनलोड कर देता हूँ। फ्री पे क्लिक कर दूंगा, देखो 50 बाई 50 इसका साइज है, हो गया। अब इस इमेज को और ओरिजिनल इमेज को आप कंपेयर करेंगे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। डन कर देते हैं, हमारे इस प्रोडक्ट के 2 पिक्चर्स बन गए। ये मेन पिक्चर हो गए और साथ में ये, लेकिन थोड़ा में थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये कस्टमाइज़ है और वो भी कस्टमाइज़ है, लेकिन वो हमारा वाला नहीं है। सही है? बस अभी इसमें कोई और चीज़ जो रहती है वो है प्राइस, तो मैं इस पेन को बेचूँगा ₹950 का या 999 का। अब 999 में क्या है? 1000 क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, ये साइकोलॉजी है लोगों के बस। तो असल में ये मुझे खुद 600 का मिल रहा है, तो मैं इसको 750 का बेचूंगा। क्वांटिटी नीचे आपको नजर आ रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है। ऐसे ना हो कि आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिखो, आपको ऑर्डर आनी शुरू हो जाए और आपका जो क्वांटिटी आपके पास उतना अवेलेबल नहीं है। तो क्वांटिटी आप लिमिटेड रखें। सही हो गया। पैकेजिंग इसका जो साइज होगा, हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है वो मेरे ख्याल से 10 ग्राम है। ये केजी में आ रहा है, तो उस केजी से हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो अगर अगर कोई चीज उधर हमने सेटिंग में क्या किया था, इधर देखो ग्राम में नजर आ रहा है, केजी में नजर आ रहा है। अगर हम इसको ग्राम में करना चाहेंगे कैसे करेंगे पता है? सेटिंग में याद आ रहा है? हाँ, ग्राम का ऑप्शन था ना, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से ही इसको बस 0.01 कर देता हूँ। सही है, यहाँ पे क्लियर है। बस जरूरी नहीं है, देखो 100 ग्राम से लेकर ना 900 ग्राम तक एक कैटेगरी में आता है। केजी से लेकर 1 केजी, उससे 2 केजी तक दूसरा कैटेगरी, 3 केजी। तो आप उसको देखो कि वो कितने, अगर किलो में है तो उसको फिर तोलो कि कितना किलो है। बस अंदाजे से लेके, क्योंकि ये इसका इतना बड़ा वो नहीं है, जरूरी नहीं है डिलीवरी में, ठीक है। लेकिन अगर बहुत भारी हो, 3 4 5 6 किलो का प्रोडक्ट हो, तो उसमें डिलीवरी चार्जेस तो ज्यादा आते हैं। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो किलो के अंडर होते हैं, 1 किलो से थोड़े ऊपर होते हैं। वेरिएंट इसमें क्या है देखो, अगर आप कपड़े बेचते हैं तो उसमें होता है ना, साइज होता है, कलर होते हैं, तो वो यहाँ से आप वेरिएंट ऐड कर सकते हो कि कलर हो या कस्टमाइज ऑप्शन कोई और आप देना चाहते हो। मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एक कर देता हूँ कि पिंक है, नहीं गोल्डन है, सॉरी। अच्छा ऐड है ना, अच्छा हाँ इधर इधर इधर, मैं रेड कर देता हूँ। देखो चीजें हम खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है। अब इसको हम कर देते हैं रेड, अब हो गया। अच्छा इसकी साइज वगैरह अगर हो, अगर आपकी साइज वगैरह कपड़ों का वगैरह हो तो वो यहाँ से ऐड करते हैं। फिलहाल हमारे साइजेस नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक हो गया। हम्म। ये मैंने कलर कर दिया, अब साइज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, अगर कपड़े है तो उसमें साइज होता है, शूज है तो उसमें साइज होता है। अब इसमें साइज नहीं होता है तो हमने नहीं लिखा है। इस तरह हमारा प्रोडक्ट दिखेगा उस पे गूगल पे, इस तरह ये उसका आउटपुट होगा। क्लियर। हम इसको पब्लिश करते हैं, सेव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया। अब अपने ऑनलाइन स्टोर को ज़रा सा हम देखते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पे एक प्रोडक्ट आ चुका है। थोड़ा डिज़ाइनिंग रहती है, मैंने डिज़ाइनिंग स्किप कर दी, डायरेक्ट लिस्टिंग पे आ गया हूँ। साथ साथ में हम इसको डिज़ाइन भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ मैं माउस करता हूँ तो दूसरा है, कैसे आ रहा है, पैसे वसूल हो रहा है, हमने पैसे दिए नहीं। अच्छा यहाँ देखिए, अब अगर कोई कस्टमर आता है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक बंदा अभी अपने लिए एक निकाह पेन ऑर्डर कर ले। देखते हैं कि आप लोगों के ऑर्डर यहाँ रिसीव होते हैं कि नहीं। सही है। या आप लोगों के सामने मैं एक ऑर्डर कर देता हूँ, एक ऑर्डर मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ, फिर आप लोग को ट्राई कर लें कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो कैसे आप लोग को एक्सपीरियंस दे रहे हैं एज ए यूजर। हमारे पास ये, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, देखो इस तरह आता है। सही है, देखो हमारे साथ में ये देखो डिस्क्रिप्शन नजर आ रहे हैं आपको। हाँ, ये यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ। एक दाना मुझे चाहिए, गोल्डन चाहिए या रेड चाहिए, देखो रेड भी है। अच्छा रेड आउट ऑफ स्टॉक है, रेड का हमने वो नहीं लिखा, क्वांटिटी नहीं लिखा था, तो देखो वो आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसमें एक चीज आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो वो इस तरह होगा। अभी इसको हम दोबारा ठीक करेंगे, लेकिन अच्छा है कि हमने इसको इतना किया, ठीक है। अब ये जो अवेलेबल है इसको हम ऑर्डर कर देते हैं, गोल्डन को ऑर्डर कर देते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे या एड टू कार्ट, एड टू कार्ट का मतलब है इधर आ जाएगा, बाय नाउ डायरेक्ट हम कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे स्टोर में कोई ग्लिच या कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इजीली लोग ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं। हमने सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल लेना होगा, मैंने ये लिख लिया है सारा अपना डिटेल। सही है। हमने क्या क्या किया था कैलकुलेशन के टाइम पे, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस रखे थे, याद है? वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। सही है, अगर मैं इसको जीरो रखता तो यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस नहीं ऐड होते। ज्यादा से अब यहाँ पर देखो, हमने बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन रखा था, याद है? उसमें हमने क्या कहा था, अगर कैश ऑन डिलीवरी भी रखा था, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ। यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ये देखो, थैंक यू हमजा,
इस तरह ही होता है ना जब आप लोग शॉपिंग करते हैं। आप लोगों ने आज बना भी लिया ऐसा शॉपिंग हो। ये देखें, ये सारा डिटेल है, ये शिपिंग एड्रेस, कैश ऑन डिलीवरी है, कंटिन्यू शॉपिंग का ऑप्शन भी अक्सर आता है आप लोगों के सामने, आता है ना? वो सारे ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मैं अगर अपनी शॉप पे आ जाऊँ और अपने ऑर्डर्स में देखूँ, तो यहाँ देखो ऑर्डर के सामने एक ऑप्शन वन आया है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ।